दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे आप इस टाइप की जो गैजेट शीट से डायनेमिकली एक डाटा को आप फेच कर पाएंगे इस हमारी जो रिजल्ट स्लिप के ऊपर और उसका डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट भी आप ले सकेंगे दोस्तों। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों। ओके, सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे, एक सिंगल फॉर्मूला के साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो तैयार कर सकते हैं दोस्तों। जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे VLOOKUP फॉर्मूला दोस्तों। बेसिक VLOOKUP फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं। मान लो आपने रोल नंबर 5 का जो डाटा आपने फेच करके लाना है दोस्तों। ओके, VLOOKUP फॉर्मूला को टाइप करने के लिए हम इक्वल टू को स्टार्ट करेंगे और VLOOKUP को टाइप करने के स्टार्ट करने के बाद टैब के बटन को प्रेस कर देंगे। इसके जो बेसिक आर्गुमेंट है दोस्तों, फर्स्ट वाला है जो लुकअप वैल्यू, जो हमने वैल्यू को यहाँ पर से सर्च करके लाना है दोस्तों। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा को प्रेस करेंगे, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या होगा, इस सारी रेंज में से, इस सारी डाटा में से हमने सर्च करके निकालना है, तो इस वजह से हम इस सारी डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए। कोमा को प्रेस करेंगे, कॉलम इंडेक्स, हमने पहले एडमिशन नंबर लाना है, इस हमारे डाटा रेंज में से एडमिशन नंबर जो हमारे सेकंड वाले कॉलम में प्रेजेंट है, तो जिस वजह से मैं यहाँ पर से 2 को पास करूंगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए होगा देन उसके लिए हम कॉमा को प्रेस करने के बाद 0 को पास कर देंगे या फिर आप फॉल्स को पास कर देंगे। ओके, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों जैसे ही रोल नंबर 5 हमने डाला था, उसका जो एडमिशन नंबर है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अगर आप इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करोगे देन हमारे सामने रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं आएगा दोस्तों। कारण क्या होगा दोस्तों, क्योंकि हमने जो भी VLOOKUP का फॉर्मूला हम यहाँ पर से यूज किया था और जैसे ही उसको नीचे की ओर ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली उसकी जो रेंज है वो शिफ्ट होगी। जो हमारी रेंज थी A2 से लेकर C26 तक, बट नीचे की ओर देखेंगे दोस्तों A3 से लेकर C27 तक हमारी जो रेंज है वो शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। बट हम ये नहीं चाहेंगे, जैसे ही हम नीचे फॉर्मूला को ड्रैग करें उसकी रेंज बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए हमारी जो। जिस वजह से पहले मैं इस फॉर्मूला में थोड़ी बहुत एडिशन करूंगा दोस्तों। ओके, क्योंकि जो रोल नंबर 5 है, रोल नंबर जो हमने डाल रखा है वो इसी F3 सेल में हमने टाइप करके रखा है, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे क्योंकि हमने रोल नंबर के बेसिस के ऊपर ही सारे डाटा को निकालना है दोस्तों। ओके, टेबल एरे के लिए हम सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फिर से इसको भी F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर देंगे। F4 की प्रेस करते हैं जिससे कोई भी रेंज को हम फिक्स करने के बाद दोस्तों। ओके, देन उसके बाद फिर से इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, आपके सामने रिजल्ट बिल्कुल अभी भी सेम शो कर रहा है दोस्तों, 3106, जो कि इस पर्टिकुलर 5 नंबर रोल नंबर स्टूडेंट का जो एडमिशन नंबर है हमारे सामने। बट हम चाहते हैं इसका जो नेम ऑफ द स्टूडेंट। नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पर से कॉलम पहले 2 को पास करा था क्योंकि एडमिशन नंबर हमारे कॉलम नंबर 2 में प्रेजेंट थी, बट नेम ऑफ द स्टूडेंट हमारे थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, इसके लिए हम यहाँ पर से इसको 3 को पास करेंगे, देन एंटर को प्रेस करेंगे, देन हमारा 5 रोल नंबर स्टूडेंट का जो नेम भी हमारे पास आ चुका है दोस्तों। ओके, होप सो आपको ये बेसिक VLOOKUP फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आ चुका हो दोस्तों। ओके, क्योंकि ये VLOOKUP फॉर्मूला हमारे सामने इसकी एक लिमिटेशन है कि जो भी आपने वैल्यू को सर्च करना है वो बिल्कुल आपके डाटा रेंज में से, टेबल में से बिल्कुल लेफ्ट साइड की ओर प्रेजेंट होनी चाहिए दोस्तों। ओके, अगर आप कुछ एक और कॉलम के ऊपर अगर आप डालोगे देन आपका जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम रिजल्ट शो नहीं करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं करेगा दोस्तों। ओके, जिस वजह से हम क्या करेंगे, इस वाली रेंज को इस तरह से ही डिजाइन करेंगे कि जो भी हमारी जो इसमें डाटा में से सर्च करके लाना है वो हमारे लेफ्ट साइड वाले कॉलम में ऊपर ही प्रेजेंट हो, टॉप लेफ्ट कॉलम में हमारा जो रोल नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, इस वाले फॉर्मूला को हमने नीचे की ओर ड्रैग किया और बार बार हम चेंज नहीं करना चाहते दोस्तों। ओके, अगर आप इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे जो भी रिजल्ट स्लिप में इंग्लिश, मैथ, साइंस, SSC वाले सारे जो कॉलम्स के जो नाम्स है, कॉलम के जो नंबर है वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर प्रेजेंट, हम बार बार इतने फॉर्मूलाज हम यूज नहीं करना चाहेंगे। इसको एक डायनेमिकली फॉर्म के साथ भी हम इजिली कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से करेंगे पहले आप इसको भी आप यहाँ पर से सीख लीजिए दोस्तों। ओके, मैं फॉर्मूला को दोबारा से एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, देन फिर से मैं VLOOKUP फॉर्मूला को टाइप करेंगे। लुकअप वैल्यू जो हमने ये वाली वैल्यू लुकअप करनी है, इसमें से इस हमारी डाटा रेंज में से लुकअप करनी है। ओके, पहले इस F3 सेल को टाइप करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, फिर से कॉमा को प्रेस करेंगे, टेबल एरे के लिए सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इसको F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे, कॉमा, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पर इसके ऊपर प्रेजेंट है दोस्तों। ओके, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हमने यहाँ पर से डाल रखा है, जैसे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो भी बिल्कुल सेम स्पेलिंग हमने यहाँ पर डाल रखे हैं दोस्तों।
ओके, सो इसको हम मैच फॉर्मूला के साथ यहाँ पर से सर्च करेंगे। मैच फॉर्मूला क्या कर सकते हैं दोस्तों, सो मैच फॉर्मूला अपने आप ही उसकी जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने जनरेट कर देगा। जैसे कि मैच फॉर्मूला का जो पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, उसने इस कॉलम के हेडर को सर्च करके लाना है, कहां में से, इस सारी सारी जो रेंज में से। ओके, तो इस सारी सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। मैच फॉर्मूला एक सिंगल रो में या फिर एक सिंगल कॉलम में ही काम करता है, ये आपने ध्यान देना है। ओके, सो E4 जो हमारे ये सेल था, और उसने इस रेंज में से A1 से लेकर C1 रेंज में से उसने इस एडमिशन नंबर का जो हमारा जो सीक्वेंस नंबर है उसको चेक करना है पहले। ओके, तो इसको आप F4 दबाकर इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा को प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट उसके हेडर हमने डाल रखे हैं, जिसके लिए हम एग्जैक्ट मैच को यहाँ पर से पास करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। ओके, सो फिर से एक बार ब्रैकेट को ब्रैकेट को प्रेस करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। अब इस वाली रेंज में से, अब इस वाली फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग भी कर दोगे, आप देखोगे बिल्कुल सेम पुराने वाला जो रिजल्ट है हमारे लिए आ चुका है। मैंने दोबारा से फॉर्मूला नहीं ड्राइव किया दोस्तों। सो बिल्कुल मैच फॉर्मूला ने क्या किया, पहले एडमिशन नंबर को चेक किया, इस सीक्वेंस में से कितने नंबर के ऊपर प्रेजेंट है, तो जिसका रिजल्ट इसने हमारे पास 2 पास करके दिखा दिया। आप देखोगे दोस्तों, सो मैच फॉर्मूला को अगर आप सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर आप देखोगे मैच फॉर्मूला के ऊपर आपके सामने जो रिजल्ट है वो आपके सामने शो कर रहा है, या फिर इसको F9 प्रेस करके आप देखोगे इसका नेट रिजल्ट क्या बनना चाहिए। तो हमारे सामने 2 बन चुका है, मैं कंट्रोल Z करूंगा, देन फिर से सेकंड वाले कॉलम में जाकर देखेंगे इस मैच फॉर्मूला का रिजल्ट है वो क्या आया है। इसको भी हम सिलेक्ट करने के बाद F9 की को प्रेस करके देखेंगे, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर से 3 नंबर हमारे सामने दे दिया इस नेम ऑफ द स्टूडेंट को इसमें से सर्च करके। दोस्तों होप सो आपको अभी तक जो वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। दोस्तों सेम टाइप का जो फॉर्मेट है हम यहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल विलो का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कोई भी और फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे दोस्तों। ओके, सो दोस्तों अब देखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, ग्रेड, जो भी हमने वैल्यूज वगैरह डाल रखी है बिल्कुल सेम ये फॉर्मेट हमने बिल्कुल यहाँ पर से ही उठाकर लाना है दोस्तों। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों इसमें, सारी सारी जो पहले सारे जो हमारे रोल नंबर्स है उसको मैं एक सिंगल नेम भी दे सकता हूँ। सारी सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, बॉक्स में जाकर हम डाटा का नाम दे देंगे। ओके, डाटा को टाइप करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे, और इस सारे डाटा को जब भी आप किसी भी जगह पर डाटा को सर्च करना चाहेंगे देन ये सारे डाटा ऑटोमेटिकली आपके सामने सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इसमें से डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। किसी मर्जी शीट के ऊपर जा सकते हैं दोस्तों, सो जिसमें अगर आप डाटा को टाइप करेंगे तो इसी टेबल को आप यहाँ पर से रेफर कर रहे होंगे उस फॉर्मूला में। ओके, देन उसके बाद ये जो हमारे सारे जो हेडर्स है, हेडर में से हमने इसको भी मैं एक हेडर का जो एक नाम दे देता हूँ। ओके, सो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसा चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसका जो नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ दोस्तों। ओके, एंटर को प्रेस करेंगे, सो जब भी हेडर को सिलेक्ट करेंगे, जब भी डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे वाले कॉलम्स हमारे सामने सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर जब भी हेडर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ये सारे हेडर्स आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। ओके, सो अब हम यहाँ पर से विलो का फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं दोस्तों। सो सबसे पहले कोई भी आप बॉक्स साइड में जाकर आप इसमें कोई भी एक सेल्स को मर्ज करके आप इसमें एक रोल नंबर का जो बड़े वाला जो सेल है उसको आप जनरेट कर लेंगे। ओके, सो जैसे कि मैं यहाँ पर से 1 को पास कर रहा हूँ, और इसका साइज मैं यहाँ पर से एक बार बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हमने सेल का साइज है वो थोड़ा बड़ा कर दिया। सो यहाँ पर हम रोल नंबर को पास करते जाएंगे, देन उसके बाद इसी पर्टिकुलर सेल में से हम सारे डाटा को सर्च करके निकालेंगे दोस्तों। ओके, सो सबसे पहले जो भी हमारी जो वैल्यूज फिक्स रहेंगी वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर से डाल देता हूँ। सो इक्वल टू को प्रेस करने के बाद ये रोल नंबर जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूँ, यहाँ पर वही वाला रोल नंबर हमारा आना चाहिए दोस्तों। ओके, सो यहाँ पर से इसको मैंने पास कर दिया सेंटर की ओर अलाइन करने के बाद। ओके, देन उसके बाद जो हमारी ग्रेड है, पर्टिकुलर एक ही ग्रेड के लिए हम यहाँ पर से स्टूडेंट के जो नेम्स है और स्टूडेंट का जो डाटा है वो हम यहाँ पर से निकाल लिए, जो कि मैंने यहाँ पर 10th E क्लास के स्टूडेंट का डाटा मैंने यहाँ पर ले लिया। सो इसको हम इसी तरह से बिल्कुल सेम स्टैटिक फॉर्म में ही हम डाल देंगे। इस पे फॉर्मूलाज वगैरह यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस है उसको भी आप यहाँ पर से कॉलम में डालकर आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। ओके, सो देन अब हम यहाँ पर से स्टूडेंट का जो नेम है उसमें सर्च करेंगे। सबसे पहले मैं VLOOKUP फॉर्मूला को टाइप करना स्टार्ट करूंगा। लुकअप वैल्यू कौन सी वाली करनी है दोस्तों,
उसको लुकअप करना है जो रोल नंबर वाला जो वाली ये सेल वैल्यू है। ओके, सो कॉमा को प्रेस करेंगे, टेबल एरे। सो ये रोल नंबर 1 में किसमें सर्च करना है दोस्तों, इसने सर्च करना है हमारे डाटा रेंज में से जाकर। सो मैं यहाँ पर से डाटा को टाइप करूंगा। देन उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर से कॉलम इंडेक्स नंबर जो भी है, मैंने आपको सिखाया था कि मैच फॉर्मूला के साथ आप सारे के सारे कॉलम्स को यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं दोस्तों। सो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए देन मैं मैच फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ। मैच फॉर्मूला में लुकअप वैल्यू क्या करनी है, जो हमारी इस पर्टिकुलर जो सेल हमने बिल्कुल उसके साथ ही वाले सेल में हमने डाल रखा है। सो कॉमा को प्रेस करेंगे, कहाँ पर हमने सर्च करना है, हेडर वाले कॉलम, हेडर वाले जो रो में उसमें जाकर इसको सर्च करना है। देन कॉमा को प्रेस करेंगे, जीरो को प्रेस करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये हमारे मैच फॉर्मूला ने हमारे सामने रिजल्ट दे दिया। तो जिसको हम ये नेम ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पर से देखेगा उस हेडर वाले कॉलम में से कितने नंबर के ऊपर प्रेजेंट है, देन उसका जो नंबर है वो हमारे सामने दे देगा बिल्कुल लास्ट में। कॉमा को प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर से फॉल्स को टाइप कर सकते हैं, मैनुअली भी फॉल्स को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर से जीरो को भी पास कर सकते हैं दोस्तों। सो ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। हमारा जो रोल नंबर 1 है वो हमारे सामने अमानत कौर का जो रोल नंबर 1 है, सो आप देखेंगे दोस्तों रोल नंबर 1 अमानत कौर, इसका आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सो दोस्तों हमने यहाँ पर सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पर से बाकी जगह के ऊपर लगाओगे, देन इसके लिए हमें यहाँ पर इस रोल नंबर वाले जो सेल है उसको हमने फ्रीज करना पड़ेगा। सो जिसके लिए मैं K3 के ऊपर जाकर मैं F4 की को प्रेस कर दूंगा, जिसके साथ ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। जैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के ऊपर डाटा को डालेंगे और जो हमारा ये K3 वाला सेल है वो अपने आप चेंज नहीं करेगा। सो अब क्या करेंगे, इसी सेम फॉर्मूला को आप यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए, देन उसके बाद इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। सो रोल नंबर 1 का जो एडमिशन नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा और उसका नेम भी हमारे सामने यहाँ आ जाएगा। देन उसके बाद जो भी हमने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो जो मार्क्स है वो हमने यहाँ पर से डालने हैं। सारे के सारे स्टूडेंट के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हमारे सामने बिल्कुल सेम है, 80 में से हमने डाल रखे हैं। ओके, सो सारी सारी रेंज में से बिल्कुल 80 को हम स्टैटिक डाल देंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए सारे सारे सेल्स में से वो हम यहाँ पर से इसमें फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। फिर से मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, वीलू का फॉर्मूला। वीलू का फॉर्मूला में सर्च करना है इस पर्टिकुलर रोल नंबर को, F4 की को प्रेस कर देंगे जिसके साथ ये फ्रीज हो जाएगा। कॉमा को प्रेस करेंगे, ये रोल नंबर हमने सर्च करना है डाटा में से जाकर, कॉमा को प्रेस करेंगे। देन उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमारा जो मैच फॉर्मूला हमें बताएगा। कौन से वाला बताएगा, मैच फॉर्मूला। ये सब्जेक्ट का जो नंबर है वो हमें उस हेडर वाले सेल में जाकर इसमें बताएगा। सो हेडर को पास कर देंगे, कॉमा को प्रेस करेंगे, फिर से जीरो को पास करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। आप देखेंगे दोस्तों इसके साथ साथ अब 1 बाय 1 इसके जो आर्गुमेंट्स है वो अच्छे से देखते जाएंगे। लुकअप वैल्यू हमने इस सब्जेक्ट रेंज को सिलेक्ट करना है दोस्तों। हेडर के लिए उस हेडर वाले रो में जाकर सर्च करेगा, देन एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो को पास कर देंगे। तो ये सारे सारा जो मैच फॉर्मूला हमें इस इंग्लिश वाले कॉलम का एक डायनेमिक नंबर दे देगा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। सो अमानत कौर का जो इंग्लिश के मार्क्स है वो हमारे सामने 50 है। सो हम क्रॉस चेक करने जा रहे हैं। सो रोल नंबर 1 अमानत कौर, देन उसका जो इंग्लिश के जो मार्क्स है वो कितने हमारे सामने 50 है। ओके, सो ये हमने 100 में से डाल रखे सारे सारे जो मार्क्स है, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको 100 पास कर देंगे। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों जो इसका जो विलो का फॉर्मूला को बिल्कुल आप इस तरह से नीचे की ओर ट्रैक कर देंगे, उसके सारे के सारे जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ चुके हैं दोस्तों। होप सो आप देखोगे बिल्कुल ये आप इसके साथ शॉक हो चुके हैं। सिंगल एक फॉर्मूला मैंने यूज किया है, बस उसको डायनेमिक फॉर्म में मैंने बना दिया है। और जैसे ही आप यहाँ पर से इसका जो रोल नंबर है वो आप चेंज करोगे, यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर इसका मैं रोल नंबर है ये 2 कर दूंगा। आप देखोगे बिल्कुल सारे के सारे जो डाटा है रोल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपके सामने आ चुका है और आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आप इजिली अपने प्रिंट आउट की फॉर्म में ले सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर से किसी भी रोल नंबर को यहाँ पर से टाइप करेंगे देन उसका डाटा ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ओके, सो अगर आप मान लो दोस्तों इसमें आपके पास 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बट अगर आपने कोई भी ऐसा नंबर डाल दिया जो आपकी जो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मान लो 26 रोल नंबर मैंने डाल दिया, सो वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, तो जिस वजह से वो हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल शो नहीं करेगा। जो भी हमारा 26 वाला उसमें प्रेजेंट नहीं था, तो जिस वजह से यहाँ पर से NA वाली जो एरर आपके सामने आ चुकी है। सो इस टाइप की एरर को आप कैसे आप रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में अगर कोई भी एरर आए, जैसे कि मान लो कोई भी इफ NA का मतलब नॉट अवेलेबल वाली एरर आए, देन उसके लिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर रेंज के पर्टिकुलर मैसेज के साथ अब उस एरर को हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर #NA
हमारे सामने अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। इसको इफ एन ए फॉर्मूला में इंक्लूड करवा के आप इसको यहाँ पर से डाल सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में आप डाल देंगे डाटा नॉट फाउंड। अगर वो आपका प्रेजेंट नहीं होगा, जो आपका स्टूडेंट या फिर पर्टिकुलर डाटा आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगा, देन वहां पर डाटा नॉट फाउंड के इस रूप में मैसेज आ जाएगा। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, ये देखेंगे अगर आपने वो कोई और पुराने वाला जो पिछला रोल नंबर आपने डाल रखा होगा, देन इसको डालेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आपके सामने शो करेगा। और अगर आपने इफ एन ए फॉर्मूला ऐड कर दिया, देन आपकी एरर है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। ये मैसेज टाइप करना जरूरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, हाइफन भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।